मैं आज अपने जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान हैं जो हमारे अपकमिंग जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके लिए जो भी हमारी पीओज़ का जो ज़रूरी मटेरियल जो उनको दिया जाएगा, इन्वेलप कौन कौन से हैं, सील्स कौन सी उनको मिलेगी, एड्रेस टैग कौन से मिलेंगे, स्पेशल टैग कौन से मिलेंगे, सील किस तरह से करना है, इन चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी चीज़ें उनको बताऊंगा और इनको आप जो है ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए वोटिंग करवाना जो है वो इजी हो जाएगा, आप आराम से ये सारा काम कर लेंगे। तो जो मटेरियल आपको मिलेगा उसमें आपके जो मेनली चीज़ें हैं, आपको सील्स मिलेगी, पूरा एक पैकेज मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी, लेकिन कुछ मेन चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना वो ये है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास इन्वेलप कौन कौन से हमें मिलेंगे और कौन कौन से इन्वेलप में हमने कौन कौन सी चीज़ जो है उसको पैक करना है, कैसे कैसे उसको रखना है। हमारे पास जो है ख़ास तौर पे जो हमारे 4 तरह के इन्वेलप होते हैं। एक हमारा वाइट इन्वेलप होता है जिसके अंदर कुछ मटेरियल हमने डालना है, यूज़ और अनयूज जो है रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है येलो इन्वेलप होता है, उसके बाद हमारे पास ब्राउन इन्वेलप है, देन हमारे पास ब्लू इन्वेलप है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से इन्वेलप में कौन कौन सा मटेरियल हमने डालना है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारा वाइट इन्वेलप है, ये आपको इस तरह से मिलेगा। इस वाइट इन्वेलप में हमने ये मास्टर इन्वेलप होता है ईवीएम पेपर्स के लिए, तो इसमें हमने इस बार ये है, इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि हर इन्वेलप के ऊपर ये मेंशन किया गया है कि इस इन्वेलप में हमने कौन सा मटेरियल डालना है। फिर भी एक बार बताना मेरे लिए ज़रूरी था। तो जो ये वाइट इन्वेलप है, जनरल इलेक्शन टू द होस्ट ऑफ द पीपल 2024 मास्टर इन्वेलप फॉर ईवीएम पेपर्स। तो ईवीएम पेपर्स इसमें कौन सा डाला जाएगा इस इन्वेलप में? अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C जो है, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, ये इस वाइट पेपर में डाला जाए, वाइट इन्वेलप में डाला जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट होगी, मार्क पोल सर्टिफिकेट और इसके अलावा वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मार्क पोल, मार्क पोल की जो पेपर स्लिप्स हैं जो हमने पैक करी हैं ब्लैक इन्वेलप के अंदर, उसको हमने क्या करना है, वो जो मार्क पोल की जो हमने जो सुबह मार्क पोल करवाना है, तो मार्क पोल करवाने के बाद मार्क पोल की जितनी भी हमारी वीवीपैट की स्लिप्स निकलेंगी, उन सारी स्लिप्स को हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके बैक साइड पे साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा। तो उसके बाद उसको क्या करना है कि इस ब्लैक इन्वेलप के अंदर वो सारी मॉक पोल की स्लिपें जो हैं इस ब्लैक इन्वेलप के अंदर उसको डाल करके इसको सील कर देना है, इसको पैक कर देना है। वापस जब इसको डालना है तो इस वाले वाइट वाले इन्वेलप में उसके बाद इसको डाल देना है। ये था हमारा मार्क पोल की जो स्लिप हैं वीवीपैट से जो निकलेंगी, उन सबको क्या करना है, साइन करना है, बैक साइड पे स्टैंप लगानी है और उसके बाद ये वाली स्टैंप उस पर लगेगी। तो उसके बाद उसको क्या करना है, ये वाली स्टैंप लगा के उसके बाद उसको क्या करना है कि इसमें डाल देना है इस वाले वाइट इन्वेलप में। उसके अलावा इस वाइट इन्वेलप में डाला जाएगा आपका फॉर्म 17C और मार्क पोल की सर्टिफिकेट जो होगी वो इसमें डाली जाएगी। मार्क पोल के टाइम एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट साइन होती है, वो भी इस वाले इन्वेलप में डाली जाएगी। उसके बाद ये है हमारा, इसके अंदर हमारा अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C, जितने भी हमारे वोट रिकॉर्ड हुए हैं वो सारा अकाउंट जो है वो इसमें डाला जाएगा। इसमें डालने के बाद इस बड़े बड़े इन्वेलप में डाला जाएगा। वो ये जो बड़ा इन्वेलप मैं बोल रहा था, इसमें वो मास्टर इन्वेलप है, इसमें सारी चीज़ें डाली जाएंगी, लेकिन उससे पहले फॉर्म 17C जो है रिकॉर्ड ऑफ वोट, इसमें डाल के फिर इस बड़े बड़े इन्वेलप में डालना है। उसके बाद नंबर 3 जो है, इसमें जो मार्क पोल की सर्टिफिकेट है हमारी, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट 1 मार्क पोल सर्टिफिकेट और जो बाकी सर्टिफिकेट्स होंगी वो इस वाले इन्वेलप में डाल करके उसको भी हमने इस मास्टर इन्वेलप के अंदर डालना है। पहले इस इन्वेलप में डालेंगे। उसके बाद ये हमारा जो इन्वेलप है मास्टर इन्वेलप स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी स्क्रूटनी होनी है, जो जमा कराते समय आपको चेक किए जाएंगे, वहाँ देखे जाएंगे, जहाँ पे आप ईवीएम वगैरह और अपना सामान लेकर के स्ट्रांग रूम में जमा करवाओगे, वहाँ पे जिनकी स्क्रूटनी होगी वो इस वाले इन्वेलप में डाला जाएगा। उसमें एक तो रहेगा आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो हो वो पहले इस इन्वेलप में डाली जाएगी, इस छोटे वाले इन्वेलप में प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी डालनी है। उसके बाद इसको इस बड़े वाले इन्वेलप में डालना है। इसी तरह से रजिस्टर ऑफ वोट्स, रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, रजिस्टर ऑफ वोटर्स जो हैं उसकी ये बुकलेट है, इसमें रजिस्टर ऑफ वोटर्स हैं
ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स इस तरह की बुकलेट है, इसमें है वो सारे रजिस्टर ऑफ वोटर का अकाउंट जो होगा वो सबसे पहले डाला जाएगा इस वाले इन्वेलप में। इस वाले इन्वेलप में फॉर्म 17A जिस पे लिखा हुआ है, उसके बाद उसको भी इस वाले मास्टर इन्वेलप जो ये वाला है सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद उसको इसमें डाला जाएगा। इसके बाद नंबर 3 जो है इसमें वो डाला जाएगा आपका लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म इलेक्टर्स जो है फॉर्म 14A वाले, और उनकी डिक्लेरेशन ऑफ कंपेनियंस, जो कंपेनियन उनके साथ अलाउड आएगा उसको पहले इसमें डाला जाएगा, ये छोटे वाले इन्वेलप में कंपेनियन फॉर्म, ठीक है। ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर्स का 14A फॉर्म जो है उसको इस वाले में डाला जाएगा छोटे इन्वेलप में, उसके बाद उसको भी इस मास्टर इन्वेलप में डाला जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो विजिटिंग शीट है कि पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे जो भी डेजिग्नेटेड लोग विजिट कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर हैं, आरओ साहब विजिट कर रहे हैं, एआरओ साहब विजिट कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट विजिट कर रहे हैं, यानी जो डेजिग्नेटेड लोग जो है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वहाँ विजिट करेंगे उनकी विजिटिंग रिपोर्ट जो होगी वो इस वाले इन्वेलप में डाली जाएगी। उसके बाद उसको भी इस बड़े वाले स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट इन्वेलप में डाला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो होगी हमारी, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो इस इन्वेलप में डाला जाएगा, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो वोटर स्लिप्स होती हैं जो सारे BLOs ने वोटर्स को इशू की हुई हैं, जो P3 कलेक्ट करेगा वो सारी इसमें डाली जाएंगी। ये वाला उसके लिए फॉर्म है, वाइट इन्वेलप है, इसमें हमारी वोटर स्लिप्स डाली जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो टेंडर बैलेट जो पेपर्स होंगे हमारे, वो टेंडर बैलेट जो है वो इन्वेलप जो है यूज टेंडर बैलेट जो होंगे 17B में जिनको हमने रखा हुआ है, यूज टेंडर बैलेट जो है वो हमने इसमें डालने हैं। टेंडर बैलेट यूज हम सिर्फ यूज इस वाले में डालने हैं, अनयूज के लिए अलग इन्वेलप है हमारा, वो अनयूज के लिए हमारा ये वाला इन्वेलप है जिसमें हमने अनयूज जो टेंडर बैलेट पेपर हैं वो हमने इसमें रखने हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई चैलेंज वोट आ जाते हैं, चैलेंज वोट जो अलग से बताया गया है वो वाला वोट है जिसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि चैलेंज वोट हमारे कौन से हैं। तो चैलेंज वोट अगर कोई होगा वहां पे तो उसको इस वाले फॉर्म में, ये छोटा जो इन्वेलप है इसके अंदर वो चैलेंज वोट डाला जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया, ये थे हमारी व्हाइट इन्वेलप जो मेन थे, जिसमें जितने भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो थे वो सारे के सारे व्हाइट इन्वेलप में डाले के। दो हमारे पास जनरल मास्टर इन्वेलप थे व्हाइट, और बाकी जितने भी छोटे इन्वेलप बताए हैं वो छोटे इन्वेलप में पैक करने के बाद उसको इन दो मास्टर इन्वेलप जो है इनके अंदर उनको पैक कर देना है, एक स्क्रूटनी वाला और एक सील वाला है। अब उसके बाद है येलो इन्वेलप। येलो इन्वेलप में हमने कौन कौन सी चीज डालनी है, इसमें हमने ये कुछ छोटे येलो इन्वेलप हैं, पहले वो सारी चीज़ें इन छोटे येलो इन्वेलप में पैक होंगी, उसके बाद ये जो मास्टर कॉपी है येलो इन्वेलप की उसके बाद वो इसमें डाल दी जाएगी। अब जो है कि ये वाला जो येलो इन्वेलप है छोटा, इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी इलेक्टोरल रोल की कॉपी होंगी अदर देन मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो मार्क्ड कॉपी होगी उसके लिए मैंने आपको अलग से इन्वेलप बताया वो व्हाइट में डाली जाएगी, लेकिन मार्क्ड कॉपी के अलावा जो दूसरी इलेक्टोरल रोल की कॉपियां होंगी वो इस वाले इन्वेलप में डाली जाएंगी। उसके बाद इस इन्वेलप को इस बड़े मास्टर इन्वेलप के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये है हमारा, अब जो आपके पास जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे पोलिंग स्टेशन पे उन सब से आपने जो है वो फॉर्म 10 जो अथोराइजेशन ऑफ एजेंट्स जो होगी वो फॉर्म 10 आपने कलेक्ट करना है। वो फॉर्म 10 जितने भी आपके पास पोलिंग एजेंट होंगे उनके जो फॉर्म 10 कलेक्ट करके आपने इस येलो इन्वेलप में डालने, और इस येलो इन्वेलप को भी बाद में आपने इस मास्टर इन्वेलप जो मास्टर येलो इन्वेलप जो है बड़े वाला उसके अंदर पैक करना है। उसके बाद है अगर आपने जो आपके पास EDC वाले एम्प्लॉइज आ जाते हैं फॉर्म 12B लेकर के जो आएंगे, जो एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी होंगे जिनके फॉर्म 12B होगा, जिनके आपने वहां पे वोट पोल करवाने हैं, जो आपके पास जो मार्क्ड कॉपी होगी उसमें वो नहीं होंगे, लेकिन उनके पास EDC होगी, ड्यूटी स्लिप होगी, एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी फॉर्म 12B उनके पास होगा आरओ की तरफ से इशू किया हुआ, वो जो आपके पास लोग आएंगे उनका वोट डलवाना है और उनकी वो जो फॉर्म 12B है वो आपने इसमें कलेक्ट करना है और इसके बाद उसको भी इस मास्टर कॉपी में डाल देना है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो डिक्लेरेशंस हैं, जो आपकी एक्चुअल पोल की डिक्लेरेशन है, पोल क्लोज होने की डिक्लेरेशन है, वो जो डिक्लेरेशंस हैं सारी वो जो है वो इसमें डाली जाएंगी। उसके बाद उनको भी इस मास्टर कॉपी में डाला जाएगा। उसके बाद आपके पास जो चैलेंज वोट आएगा, जो चैलेंज वोट की रिसिट होगी, जो 2 रुपये आपने ले करके जो वो फी रिसिट इशू करनी है, वो फी रिसिट
और जो है वो रिसिट बुक और कैश जो है उसके लिए जो रिसिट बुक होगी और जो कैश आपने कलेक्ट किया है वो इस वाले येलो इन्वेलप में आपने डालना है। उसके बाद इसको भी बड़े मास्टर इन्वेलप में जो है आपने डाल देना है। उसके बाद ये वाला जो है आपके पास पेपर सील्स और स्पेशल टैग जो हैं वो जो आपके पास अनयूज्ड और डैमेज रह जाएंगे, चाहे वो आपकी पेपर सील्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी पेपर सील मिलेंगी, और आपके जो स्पेशल टैग्स हैं वो डैमेज या अनयूज्ड जो है वो आपने इस वाले येलो इन्वेलप में पैक करने। उसके बाद इसको भी मास्टर इन्वेलप में। उसके बाद आपकी जो अनयूज्ड वोटर स्लिप रह जाएंगी, वो वोटर स्लिप जो आपकी यूज्ड नहीं हुई है वो आपने इस वाले इन्वेलप में पैक करनी है और उसके बाद इसको भी आपने इस बड़े इन्वेलप में डाल देना है। उसके बाद जो आपने कोई आपके पास ऐसे वोटर्स आ रहे हैं कि जो जिनकी एज को लेकर के आपको जो है कुछ शक हो रहा है, तो उससे आप डिक्लेरेशन लेंगे अबाउट देयर एज। वो जो एज वाला डिक्लेरेशन होगा वो भी आपने इस वाले इन्वेलप में डालना है और इस इन्वेलप को आपने फर्दर इस बड़े वाले इन्वेलप में डाल देना है। उसके बाद आपका एक टेस्ट बोर्ड होता है जो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में बताया भी है, दोबारा आज बताऊंगा। वो जो टेस्ट इन्वेलप होगा उसको भी आपने इस वाली इन्वेलप में पैक करना है, उसकी डिटेल, और उसके बाद क्या करना है जो डिक्लेरेशन होगी, वोटर जो डिक्लेरेशन देगा 949 MA के तहत वो डिक्लेरेशन और जो है आपने इस वाले इन्वेलप में पैक करनी है और उसको इस बड़े वाले इन्वेलप में डालना है। उसके बाद जो ASD वाले एम्प्लॉइज होंगे, ASD जो लिस्ट होगी तो उनकी भी आपने उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ASD वालों का वो आपने इसमें डालना है और उसके बाद जो है उसको भी आपने इस बड़े वाले इन्वेलप के अंदर मास्टर इन्वेलप जो येलो इन्वेलप है उसमें डाल देना है। उसके बाद इन्वेलप फॉर लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO। आप जैसे आपके पास कोई 49 MA के तहत वायलेशन होती है या चैलेंज वोट की जो आपको लगता है कि उसके खिलाफ चैलेंज वोट जो है उसकी आपने लीगल एक्शन लेना है, तो आप SHO को कंप्लेंट देना चाहते हैं तो वो कंप्लेंट आपने इस वाले येलो इन्वेलप में और उसके में डाल करके आपकी वो कंप्लेंट जो है वो SHO तक जाएगी, वो उनको आपने भेजनी है। ये थे आपके दो मेजर स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी के लिए आपका व्हाइट इन्वेलप्स और आपके येलो इन्वेलप्स। ये जितने भी छोटे इन्वेलप्स मैंने बताया है इसको आपने सबको पहले सील करना है, उसके बाद उनको इस लिस्ट के तहत, इस बड़े वाले मास्टर येलो इन्वेलप पे जो लिस्ट दी हुई है इसके तहत सारे वो आपने इसमें डालने हैं। और अब जो आ गया तीसरा जो इन्वेलप था वो आ गया आपका ब्राउन इन्वेलप जो है। ब्राउन इन्वेलप में आपने कौन सी चीज़ें डालनी है? ब्राउन इन्वेलप में आपने डालना, एक तो ये है कि जो आपने यूज जो इंडेलिबल इंक जो आपको मिली थी, जो आपने वोटर की जो है लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर पे लगानी है, वो जो आपके पास बच जाएगी इंडेलिबल इंक बची हुई, और इंक पॉट जो होगा वो आपने इस वाले इन्वेलप के अंदर डालना है। और यूज्ड स्टैम्प पैड जो आपको मिला हुआ है वो स्टैम्प पैड यूज जो है वो अभी आपने ये वाला स्टैम्प पैड जो है, ये यूज्ड स्टैम्प पैड जो है ये भी आपने इस वाले ब्राउन इन्वेलप में डालना है। और उसके बाद इसको इस बड़े वाले इन्वेलप जो है, बड़े वाला ब्राउन इन्वेलप जो है इसके अंदर डाल देना। इसमें दो ही चीज़ें आपकी जाएंगी, ये किसकी, एक तो ये है कि जो आपकी इंडेलिबल इंक बची हुई होगी, यूज होगी वो, और स्टैम्प पैड जो है वो जाएगा, और इंडेलिबल इंक का पॉट जो है वो आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद जो फॉर्म, अगर इसके बाद आपके पास कोई भी फॉर्म और अगर आपके पास बच जाएगा, वो सारे के सारे फॉर्म बचे हुए जितने भी जो मटेरियल आपके पास बच जाएगा वो सारा मटेरियल आपका इस ब्लू वाले इन्वेलप में जाएगा। उसमें क्या जाएगा? कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो आपको मिली होगी, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी और अनयूज्ड फॉर्म रह जाएंगे। उसके बाद मेटल सील, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये वाली जो मेटल सील है, ये वाली जो सील जहाँ पे भी आप करेंगे सील के ऊपर लगेगी, ये वाली मेटल इन्वेलप। उसके बाद एरो क्रॉस मार्क जो होगा, अगर आपके पास टेंडर वोट करवाना पड़ेगा उसके लिए एरो क्रॉस मार्क होगा वो वाला। और उसके बाद जो है आपका टेंडर बैलेट के लिए जो रबर स्टैंप होगी आपकी टेंडर बैलेट के लिए, वो टेंडर बैलेट के लिए जो रबर स्टैंप होगी आपकी ये वाली रबर स्टैंप ये। और उसके बाद आपका कप जो वो आपने ये वाला जिसमें आपने इंडेलिबल इंक रखने के लिए जो पॉट कप यूज कर रहे हो, ये सारा आपका जो मटेरियल है वो वाला बचा हुआ जितना भी मटेरियल है वो सारा आपका इस ब्लू वाले इन्वेलप में आपने डालना है। ये थी आपके लिए डिटेल जो आपने कौन कौन से इन्वेलप यूज करने हैं इसके लिए। अब जो है टेंडर वो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म 17A जो बता दिया रजिस्टर ऑफ वोटर्स, वो मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो दूसरी स्टैचुरी बुक है इसमें आपके टेंडर वोट्स हैं की जो है फॉर्म है
जो टेंडर वोट का फॉर्म फिल करना है आपने। अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड फॉर्म 17C भी इसी में है। चैलेंज वोट फॉर्म 14 जो है, और ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर के लिए फॉर्म 14A जो है वो सारा इस जो स्टैचुरी बुक बी में है। यानी जो आपको स्टैचुरी बुकलेट मिली होगी 1 में जो है आपका 17A है, रजिस्टर ऑफ वोटर, और उसके बाद जो दूसरी वाली है इसमें टेंडर वोट, लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स फॉर्म 17B, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C, चैलेंज वोट फॉर्म 14 एंड ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर्स जो है फॉर्म 14A कंप्लीमेंट फॉर्म, जिसको पूरा वो आपका इस दूसरी वाली स्टैचुरी बुकलेट में रहेगा। उसके अलावा कुछ आपके पास नॉन स्टैचुरी जो है मटेरियल है जो आपको ज़रूरत आएगी वहाँ पे, वो आपका सारा रहेगा। ये वाले जो येलो आपकी जो है वो बुकलेट्स हैं, इसमें ये भी 2 बुकलेट हैं आपकी। उसके इसमें जो रहेगा आपका इसमें आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी है, आपकी विजिटिंग शीट है, डिक्लेरेशंस जो 3 मेजर डिक्लेरेशन होती है, मॉक पोल डिक्लेरेशन, पोल स्टार्ट करने की डिक्लेरेशन और पोल क्लोज होने की डिक्लेरेशन शाम को जो साइन होनी है, वो तीनों डिक्लेरेशन भी इसमें रहेंगी। विजिटिंग शीट मैंने कहा कोई आपके वहां विजिट कर रहा, डेजिग्नेटेड लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे उनकी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी रहेगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिपोर्ट्स जितने भी हैं वो सारी, और जो है रिसीट जो आपने मटेरियल रिटर्न करना है पोल के बाद उसकी लिस्ट जो है वो भी सारी चीजें इसमें है। उसके अलावा पोलिंग एजेंट वगैरह के लिए एंट्री पास ऑफ पोलिंग एजेंट, डिक्लेरेशन कंपेनियन का डिक्लेरेशन, रिसिप्ट बुक, कैश वगैरह जो आपने चैलेंज वोट के लिए इशू करना है, टेस्ट वोट के लिए 49A फॉर्म जो है उसकी डिक्लेरेशन जिसका नाम EST लिस्ट में है वो डिक्लेरेशन। उसके बाद जो है आपकी जो कंप्लेंट आपने भेजनी है अगर ज़रूरत पड़ जाए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक के अकॉर्डिंग वो भी इसी में है। एज की डिक्लेरेशन को लेकर के वो फॉर्म भी इसी में है। और उसके अलावा कि वो लोग जो वोट जो है वो डिक्लेरेशन जो है अपनी साइन करना जो है रिफ्यूज़ कर दें, उसके लिए जो फॉर्म है डॉक्यूमेंट है वो भी इसी बुकलेट के अंदर आपको दिया गया है। इसके बाद जो रह गई चीज़ और बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको टैग्स के बारे में बता दूं कि सील्स और टैग कौन कौन से होंगे आपके पास। 3 तरह के टैग सील्स होंगे। एक आपके पास होगा जो पिंक ग्रीन पेपर सील और पिंक पेपर सील्स जो होंगी, ये जो आपकी है ग्रीन पेपर सील्स जो आपकी CU जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर जो है जहां से आप CRC का प्रोसेस करते हो वहां पे ये आपको मिलेगी। इसको लगाने के लिए इस तरह से लगाया जाएगा और ये आ गई आपकी वो जो सील है ग्रीन पेपर सील, एक ये रहेगी आप